रक्षाबंधन और मैं रेडी सेडी होकर बाहर बैठी हुई और तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कैसी साड़ी पहनी है। तो मैंने पहनी येलो कलर की साड़ी और मेरी मैचिंग का पहना है मेरे भाई ने भी येलो कलर का कुर्ता और मेरी बेटी ने भी पहना है येलो ड्रेस। तो हम सभी येलो कलर की कॉम्बिनेशन ड्रेस पहन के रेडी है और येलो कलर बहुत ही प्यारा लगता है इस त्यौहार में, तो इसलिए मैंने येलो कलर पहना था। अब मैं आ गई हूँ राखी बांधने की बारी, क्योंकि मैं सुबह से एकदम भूखी प्यासी हूँ ना, प्यासी तो नहीं हूँ, भूखी भी जरूर हूँ, क्योंकि आज था सोमवारी भी और रक्षाबंधन भी। तो सोमवारी का फास्ट तो मैंने नहीं रखा है, बट रक्षाबंधन कहते हैं ना भाइयों की, मैं जब तक राखी नहीं बांधती हूँ तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। पानी वानी पी लेती हूँ लेकिन खाना नहीं खाती हूँ। तो मैंने चाय पानी बस पिया है सुबह से और अभी शाम के बज रहे हैं पूरे 4। तो 4 बजे मेरे हस्बैंड जी मुझे लेके आए मेरे मायके और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी मेरे हस्बैंड जी पे, क्योंकि मुझे आना था 2 बजे। 4 बजे कोई आने का टाइम है क्या? 1 घंटे के लिए थोड़ी मैं मायके जा रही हूँ, मैं जाऊँगी तो कम से कम पूरा दिन मैं सोच रही थी वहाँ रहने के लिए। बगल में शादी होना ही बेकार है, बगल में शादी होनी चाहिए होता है। जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन जाओ, उस दिन वो भी लेट सेट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, सब कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई है। बताओ भला ये कैसे बात हुई? तो मैं तो भूखी थी सुबह से। तो मेरे तीनों भाई आए फटाफट से, उन्होंने देखा कि मेरी बहन भूखी है तो तीनों के तीनों दुकान से जल्दी आए और मैंने तीनों को फटाफट से राखी बांध दी और तीनों को खिलाई मिठाई। ये लोग मुझे ही मिठाई खिलाने कि तुम कुछ खाई नहीं हो, थोड़ा सा मीठा खा लोगी तो एनर्जी आ जाएगा। तो सभी मुझे पकड़ के खिला रहे थे मिठाई। मैं कह रही थी मैं एक बार में नहीं खा पाऊँगी, लेकिन ये एक बार में ठूस रहा था मेरे मुँह में। तो ये देखिए मैंने तीनों को, तीनों नहीं, मैंने अपने छोटे भाई को दिया है आशीर्वाद। ये मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, ये देखिए। और मेरी बेटी है उसमें उसका साथ दे रही थी। तो ये मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया है, वो कुर्ती मुझे गिफ्ट में मिला है। तो वो मुझे दे रहा था लेकिन मैं नहीं ली, तो उसने मुझे फेंक के दे दिया। और मेरे देखिए मैं अब मेरी बहन की बारी है राखी बांधने की, तो वो बांध रही है तीनों भाइयों को राखी। तो ये तीनों भाई को बांधने की राखी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कराएंगे फ़ोटो क्लिक, उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही तेज़ भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई हुई नहीं थी। तो गाइस आप सबको ये रक्षाबंधन पसंद है ना? मुझे पता है सभी बहनों को रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी को पसंद ना हो। और ये हम भाई बहन का जो नोक झोंक होता है ना, ये सबसे प्यार भरा रिश्ता होता है। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, नोक झोंक वाला रिश्ता। तो मेरे तीनों भाइयों तो बहुत, मेरे दोनों भाई जो है ना छोटे वाले, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शैतान है। ऐसा नहीं कि मेरा बड़े भैया शैतान नहीं है, वो थोड़े सीधे भी हैं, मैं उनसे डरती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और ये बड़ी ये बीजू ये तीनों बहन जो है ना, एक दूसरे को ही राखी बांध रही थी, बार बार बांध रही थी और बांध रही थी, अपने चाचू को बांधने के लिए आ रही थी राखी। बताइए। अभी मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए आराम से और स्पीकर वीडियो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोगों के मस्ती मजाक को। और इसके बाद मैं बांधूंगी भाभी को भी। कहते हैं ना भाई को राखी बांधने का मतलब भाई बहन की रक्षा करता है, तो भाभी को भी बांधना आता है, क्योंकि भाभी भी तो भाई की रक्षा करने की रक्षा करती है ना। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो उसे राखी बांध रही थी। अब मैं बांधूंगी अपनी भाभी को लुम्बा। तो मैंने भाभी को लगा दिया तिलक, अब मैं बांधूंगी इनको लुम्बा बांध दिया मैंने अपनी भाभी को और उन्हें खिलाऊंगी। अब थोड़ा सा मिठाई को बोल रही, मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ही मिठाई खाऊंगी, तो इसलिए मैंने उन्हें खिलाया थोड़ा सा मिठाई। उसके बाद भाभी ने भी मुझे बांधा लुम्बा। और मेरी बड़ी ना पहले से मुझे रसगुल्ला खिला रही थी कि लीजिए फुआ खाइए, देखिए ये साड़ी में मेरा रस भी गिरा दी इस लड़की ने। तो उसके बाद लुम्बा बांधने के बाद इसने मुझे खिला दिया मिठाई, मैंने खा लिया मिठाई। फिर मेरे भाभी ने खिला दिया मुझे मिठाई। उसके बाद मेरा फिर मझला वाला भैया के बैठ गया और बोलने लगा कि मैं वहाँ से तारापीठ से लेके आया कोई धागा, वो मुझे बांध दो। तो मैं ऐसे वो धागा बांध रही थी और उसके बाद हम लोगों ने कहा फ़ोटो क्लिक। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब घर। तो रास्ते में ये देखिए यहाँ पे है कृष्णा मंदिर, तो जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, अभी है झूलन। तो ये देखिए हम लोगों ने कृष्णा जी को झूला झुलाया और बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही शांति का वातावरण था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर में। तो ये देखिए कृष्ण लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं आराम से, घर के लिए। और हो रही थी के बाद पानी जैसा हो रखा है इसका। और अभी कितना बजे है चिकू? अपने घर पहुंच गई हूँ मैं। घर पहुंचने के बाद मुझे तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। और ये देखिए मेरी चिकू आती मैं सो गई और इधर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय। हर हर महादेव।